डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मई महीने के पूरे करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, इसमें आपका टॉप कितना 100 क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन है। और हम क्या करेंगे, इसको बहुत फास्ट करेंगे, तेज़ी से करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा हो और आपको देखने में भी इजी हो। ठीक है, इसके साथ दोस्तों बता दें, यदि बीपीएससी की आप तैयारी करते हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर देख सकते हो। मॉक टेस्ट हम आपके लिए दे दिए हैं, वहाँ पे एडिटोरियल कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी है, 1 से लेकर 8 तक अपलोड हो गया है, 9 वाला अपलोड हम कर देंगे इस पर। जो ये करंट अफेयर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इस करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है सर, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है दोस्तों हिंदू न्यूज़ है, पीआईबी है, सरकारी स्कीम्स, प्लस इसमें आपका हो दैनिक जागरण। ठीक है, दैनिक जागरण से इसमें लिए हैं। तो चलिए अपने पहले क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये पूरे मई महीना के हैं। ठीक है, चलो, जिन भी दोस्तों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इसको स्कैन कर सकते हो, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम आईडी दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इस क्वेश्चन के साथ में आंसर भी है। इसको क्या कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो बाद में बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलो तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? निम्न में से किस दिन विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो ये हर साल कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो, खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पे किया गया? तो ये किस स्थान पे किया गया? तो ये दुबई में। ठीक है, खाड़ी युवा खेल का उद्घाटन, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बीपीएससी हो या पुलिस, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम हो या पुलिस एग्ज़ाम हो, 1 डे एग्ज़ाम में के लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप पीवाईक्यू पढ़ते हो तो आपको तो पता होगा। ठीक है, चलिए तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड का राइट ऑप्शन क्या होगा सर हमारा? दुबई। ठीक है, राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलो, देखो सुधीर कक्कड़ के हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये कौन थे? वो एक मनोवैज्ञानिक थे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें याद नहीं है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, गुजरात के साथ स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के मामले में किस अन्य राज्यों को भी पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कर्नाटक को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। हम तेज़ी में चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। 100 क्वेश्चन को हम मात्र सोचेंगे कि 45 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सर्वदानंदन बर्नवाल को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। देखो 6 नंबर, निम्न में से किसे हाल ही में पंडित लच्छू महाराज अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? किसको चुना गया? तो ये पंडित राजेंद्र गंगानी को। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। देखो यहाँ पे दिया है कि 2015 में किसको, उषमा शर्मा को चुना गया था, उमा शर्मा को चुना गया था। किसके लिए? कथक के लिए। ठीक है, और हमारे यहाँ पे 2024 में किसको चुना गया है? तो पंडित राजेंद्र गंगानी को। ठीक है, चलो देखो, नीलगिरी पहाड़ के संरक्षण के लिए हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया गया है? तो किस में किया गया? ये तमिलनाडु। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। हमजा यूसुफ ने हाल ही में किस देश के प्रथम मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो स्कॉटलैंड के। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए।
अभी हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? तो ये आपका श्रीलंका। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका यूएई में। कहाँ? यूएई में, दुबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, यूएई में। देखो, यहाँ से आप एक चीज़ याद रखेंगे, दुबई के जो अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, आप नाम याद रखेंगे यहाँ से। ये जो है विश्व के सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस संगठन को नवरत्न दर्जा दिया गया है? ठीक है, नवरत्न जो हमारा स्टेटस है किसको दिया गया? इरिडा को, IREDA। ठीक है। चलो, 13 नंबर क्वेश्चन देखो, एशिया से 2024 गोल्डन मैन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको आलोक शुक्ला को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखो, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के डेस्क प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की नौसेना की कमान संभाली है। कौन से? तो ये 26वां है, 26। ठीक है, प्रमुख भारतीय सेना की ये स्टाफ है। निम्न में से किस स्थान पर पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत की गया है? कहाँ पे किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? तो आपका 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रांची। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए घोषणा की है? किसने की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। आप यहाँ पे देख सकते हो 57 जिला। ठीक है, तो 57 जिला यूपी में ही हो सकता है और किसी राज्य में तो है नहीं। तो यहाँ से भी आप लॉजिक लगा कर सकते हो। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ठीक है। लेबर डे हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। तो 1 मई राइट ऑप्शन। आपके एग्जाम में जो दिवस है ना, दिवस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप दिवस को एकदम बढ़िया से याद रखेंगे जो भी है। चलो, निम्न में से किस शहर में बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियन 2025 की मेज़बानी की जाएगी? कहाँ की जाएगी? ये आपकी की जाएगी कहाँ पे? गुवाहाटी में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखो, विनय वीर का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? तो कौन थे? वे एक पत्रकार थे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। प्रसिद्ध लेखक पॉल स्टार की हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका। राइट ऑप्शन सी। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किससे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा किया गया है प्रतिमा सिंह को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है। देखो, जेरेमिया मानले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कहाँ के किया गया है? सोलोमन द्वीप। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए।
46वां आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। निम्न में से किसे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किससे नियुक्त किया गया है उप प्रमुख के रूप में? तो ये कृष्णा स्वामीनाथन को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखो, IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन विश्व के सबसे प्रदूषित मतलब पोल्यूटेड सिटी कौन सा है? पोल्यूटेड सिटी, तो ये काठमांडू। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। निम्न में से किसे प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आप किसका? ये किया गया है दिनेश कुमार। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। अभी इसको पढ़े थे। हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। देखो, डोन थॉमस किस टीम से संबंधित है जिन पर ICC ने फिक्सिंग मैच के लिए 5 साल के लिए उनको प्रतिबंध कर दिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। हाल ही में स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखो, भारत द्वारा बांग्लादेश के सिविल अधिकारियों को 2025 से किस वर्ष तक ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? तो ये 2030 तक। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये 3 मई को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। दोस्तों, आपको बता दें, आप देखना यहाँ से टॉप जो हमारा ये 100 MCQ है ना, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे मई के महीने से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के क्या करेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ों को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो। देखो, भारत के AI सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? ये किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया ईजेड टैक्स ने। ठीक है, ईजेड टैक्स ने। देखो, हाल ही में किसे कौन महोत्सव के 77वें संस्करण पाल्मे डी ओर की पुरस्कार के लिए चुना गया है? कौन चुना गया है? तो मेरिल स्ट्रीप। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। कौन सी कंपनी जून 2024 को दुनिया की पहली संपीड़न प्राकृतिक गैस मतलब CNG, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी? कौन करेगी? तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाए? बजाज ऑटो। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। (2024) गिलमोर कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये आपको नामित किया गया है किसको? तो फिलिस्तीन पत्रकार को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, फिलिस्तीन जो पत्रकार है उसको। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया जॉन स्वाइन को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो भावी मेहता को। राइट ऑप्शन क्या होगा? भावी मेहता। ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाए। देखो, निम्न में से किस दिन कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है? ठीक है, कोल माइनर डे जो हम मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 4 मई को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 4 बी। ठीक है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान मिला है? तो 159। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। देखो इंडेक्स हो गया, दिवस हो गया, ये सब हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे, ऐसे चीज़ों को याद रखेंगे। भारत के प्रथम स्वदेशी निर्मित मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है किसने? वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक के नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? सुबोध कुमार को। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। हाल ही में किसे जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा को। अब हम हाफ सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। हाल ही में किस राज्य के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदला गया है? किसका नाम बदला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन क्या होगा ए। तो जानते हैं नाम बदलने में यूपी 1 नंबर है? तो इस चीज़ को तो याद रखना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई राजनयिक नियुक्त किया है? एआई राजनयिक नियुक्त किया है तो यूक्रेन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी, 46 के सी। देखो 47। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करीना कपूर खान को। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। महाराष्ट्र और गुजरात का 84वां जो स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो किस तारीख को मनाया गया था? ये 1 मई को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। देखो निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है? ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका जापान ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ कोष UNFPA ने की बैठक में भारत में प्रतिनिधि का निम्न में से किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र जो संघ कोष का है उसको किसने किया है? तो नीरू यादव ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। निम्न में से किसे विशेष ओलंपिक एशिया प्रशांत सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये मल्लिका नड्डा को। ठीक है, देखो 53। दुबई में प्रसिद्ध वर्ल्ड आर्ट दुबई मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा संस्करण? ये 10वां है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। USATF फेस्टिवल में पुरुष की हाई जंप प्रतियोगिता में किस देश की खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं? किसने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं? तो ये किए हैं आपके भारत ने। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। निम्न में से किसे वायुसेना का प्रशिक्षण कमान के प्रमुख के रूप में चुना गया है? किसको चुना गया है? तो ये नागेश कपूर को। ठीक है, नागेश कपूर। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 56। चलिए, भारत का प्रमुख द्विवार्षिक मोटर शो ऑटो एक्सपो 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में।
57 हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से 2024 में सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस बैंक के सहयोग से भविष्य नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिफ्टी 59 देखो, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में तामजा ब्लू होल नामक दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? कहाँ पे खोजा है? तो ये मैक्सिको में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, साठ नंबर क्वेश्चन देखो, जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनके हाल ही में 54वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? कौन से नंबर के थे? तो ये थे आपके थर्ड नंबर के। ठीक है, थर्ड नंबर के। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान निस NISC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है मोहन रिहान को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। दो 2023-24 इंडिया सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई सिटी FC ने। देखो, भारतीय महिला पुरुष टीमों ने कितने मीटर रिले के लिए पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है? ने तो ये आपका 4x200। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ये वर्ष 7 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस इसकी विषय क्या थी? तो इसकी विषय क्या थी? इसकी विषय थी अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया? 7 मई को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। सिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। फ्रैंक श्रंजोट हाल ही में 92 वर्ष के आयु में निधन हो गया। वह किस कंपनी के पूर्व CEO थे? तो किसके थे? तो बी हमारा राइट ऑप्शन बोइंग के। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसेमिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इससे क्वेश्चन को याद रखना है। तो 8 मई को। थॉमस और उबेर कप 2024 के खिताब किस देश ने जीता है? किस देश को ये हासिल हुआ है? तो ये हुआ है चाइना को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव नौटियाल को। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। देखो, जोस राउल मूलिनो को किस देश की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया पनामा के। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइटैनिक लॉर्ड ऑफ रिंग्स अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो किस देश से? तो USA से। राइट ऑप्शन ए। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर साइन किए हैं? किस देश ने किए हैं? तो ये किए हैं नाइजीरिया ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। मियामी ग्रांड
ब्रिक्स प्रतियोगिता 2024 किसने जीत लिया है? किसने जीता है? तो ये जीता है आपको लैंडो नॉरिस ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किससे बनाया है? तो ये योगेंद्र चहल को। राइट ऑप्शन सी। देखो, सुनीता विलियम्स के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सदस्य स्टार लाइनर मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष जाएंगी? तो ये क्या होगा? नासा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखो, बिजनेस सेटलमेंट में हवाई अड्डा विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये कौन बना है? आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम क्या किया है? सिलेबस को पेश किया है। देखो, भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू किया है? तो कौन से? ये बॉम्बी बाकेट ऑपरेशन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। ला लीगा खिताब 2024 किसने जीता है? ये किसने जीता है? तो ये जीता है रियल माद्रिद जो FC। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस एशियाई देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? योग कक्षाएं प्रारंभ की है एशिया में कौन सा कंट्री है? तो ये पाकिस्तान। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखो, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये किसने की है? तो उत्तराखंड। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखो, उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ और पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसा पाओ का शुभारंभ किया। सूखा पिरूल चीड़ के पेड़ की पत्ते होता है ये। ठीक है। चीड़ एक क्या है? एक पेड़ है, उसके पत्ते होते हैं। ये सब चीज़ों को याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, देखो, भारत 2023 में किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो ये जब किसको? सॉरी, चीन को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। 82 को। सॉरी, क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन क्या होगा? जापान। जापान को क्या किया? सोलर एनर्जी में पीछे छोड़ दिया। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाए। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा, याद रखना, अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। ठीक है। देखो, यूनाइटेड किंगडम स्थित जो वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया भारत जो है 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर, 2023 में ये जापान को छोड़ के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। देखो, यहाँ पे दिया है आपको विश्व के 10 ऊर्जा उत्पादक। चीन, उसके बाद से USA, उसके बाद भारत, जापान, ऐसे करके दिया है। ठीक है। 4-5 ही नाम याद रखेंगे बस। चलो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब मनाते हैं? हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 11 मई को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? इसकी विषय क्या है? तो स्कूलों से स्टार्टअप तक नव परिवर्तन के लिए युवा दिमागों को
प्रज्वलित करना। ठीक है, इसके थीम को याद रखना है। ये 11 मई 1998 के पोखरण जो हमारा परमाणु परीक्षण सफल पूर्वक हम क्या किया, अंजाम दिए थे। और ये सब चीज़ देखो, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में मास्टरमाइंड भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिशा निर्देश में ऑपरेशन शक्ति कोड के नाम से एक क्या किए, इसको परीक्षण किए। ठीक है, चलो। वेस्ट नाइल के 5 मामले सामने आने के बाद किस राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया गया है? वेस्ट नाइल ये एक बीमारी है। ठीक है, किसने जारी किया है, किस राज्य ने अपना? तो ये केरला ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखो, अगर WHO के बारे में बात करें के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का पहला मामला 1900 कब में आया था? 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में आया था, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। ठीक है, 53 में यह वायरस जो है हमारा नील डेल्टा क्षेत्र के पक्षियों में पाया गया। ठीक है, देखो, मानव संक्रमण अधिकतर संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर इस वायरस का मुख्य वाहक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो याद रखना, क्यूलेक्स जो प्रजाति के मच्छर हैं वो इसको फैलाने के लिए मुख्य उत्तरदायी होते हैं। हमारे पास इसके लिए कोई टीका भी नहीं है, विकसित नहीं किया गया है। ठीक है, हालांकि घोड़ों में उपयोग के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये सब को आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलो, व्लादिमीर पुतिन ने 6 साल के कार्यकाल के लिए डैश बार के रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। कौन से रूप में लिए हैं? आपका लिए हैं 5th टाइम। ठीक है, 5वां बार वो बने हैं। ये सब है चीज़ें, आप पढ़ लेना धीरे धीरे से एक एक चीज़ों को। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। देखो, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबेल है, और पुतिन यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, याद रख लेंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए? ये पत्रकारिता के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, ये जो होता है पत्रकारिता क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिताओं को श्रेणी में 8 कला श्रेणी में काम को मान्यता देता है। ये सब चीज़ें हैं। किस देश ने पवन स्टेशन के लिए अदानी जो ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्ष से बिजली समझौता पर साइन किए हैं? तो किस देश ने किया है? तो ये किया आपका श्रीलंका। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस खिलाड़ी को मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया जवागल श्रीनाथ। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अजरक वस्त्रकला का हाल ही में किस राज्य को DI टैग मिला है? अजरक वस्त्रकला को GI टैग किसको मिला है? तो ये गुजरात को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से देश ईगला एस नामक वायु रक्षा प्रणाली को अपनी सेना में शामिल करेगा? कौन सा देश है? तो ये करेगा भारत। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। देखो, ईगला एस क्या है? ईगला एस एक बहुत कम दूरी वायु क्या है, रक्षा प्रणाली है।
ठीक है, बहुत कम दूरी के लिए, शॉर्ट हमारा रेंज के लिए है। देखो हैदराबाद में अडानी जो सिस्टम डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा ये असेंबल किया गया है। 9M342 मिसाइल और 9P522 लॉन्च मैकेनिज्म सिस्टम में शामिल कुछ लड़ाकू उपकरण हैं। देखो ईगल एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक रूस निर्मित रक्षा प्रणाली है जिसकी 100 मिसाइल का पहला बैच भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। शेष मिसाइल का निर्माण भारत में किया जा रहा है। जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। सॉरी, यहाँ पे इन स्पेस को। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा इन स्पेस को। ये सब चीज़ें हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, चलो। विश्व का सर्वोच्च प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खुला है? किस देश में खुला है? तो ये भूटान। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। किस बैंक ने ग्रेडियोर लेबल के तहत प्रीमियम बैंकिंग सेवा शुरू की है? किसने शुरू की है? तो यस बैंक। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। ये सब उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसका मुख्यालय, उसके अध्यक्ष, ये सब। ठीक है, देखो 2024-25 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संजीव पुरी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII के बारे में 1895 स्थापित हुआ ये। ठीक है, फाउंडेड हुआ। ठीक है, न्यू दिल्ली में है स्थापित। 1895 में नई दिल्ली मुख्यालय है। ठीक है, चलो। विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियन 2024 जापान के किस शहर में आयोजित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपको कोबे में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। सत्विक सेराज और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष के युगल खिताब जीते हुए किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से? बैडमिंटन। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। अब हम सेंचुरी की तरफ पहुंच चुके हैं। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टपेन। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। देखो विश्व एड वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हम 18 मई को मनाते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप का आयोजन करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राज़ील। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। दोस्तों हमारा आज का 100 क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मई महीने के पूरा टोटल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।